Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9. It's lecture number 32. Dear students, tenses हम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जैसे मैथ के लिए टेबल्स। अगर आपको टेबल्स नहीं याद तो आप मैथ के बहुत सारे प्रोसीजर्स कर ही नहीं सकते हो। इसी तरह से अगर आपको टेंसेस नहीं याद तो आप प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश ना लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना ही समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया। सिंपल बगैर हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसमें हमने सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर लगाया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया, यानी वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, जिसमें हमने सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हमने अभी 20 एक्सरसाइजेस तक ट्रांसलेशन की है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और जनाब सिंस और फोर का यूज होगा। ये थे चारों के चारों प्रेजेंट टेंस। और आपने देखा डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल नहीं हुई है। आज जो हम अगला टेंस स्टार्ट करेंगे वो है पास्ट। हर टेंस के चार कंडीशंस ही हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे पास्ट के इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ये इसकी तारीफ क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर कहाँ इस्तेमाल कहाँ होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं तारीफ में। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? जब कोई काम गुज़िश्ता जमाने में यानी माजी में, गुजरे हुए जमाने में ना पूरा हुआ हो ना ही अधूरा हुआ हो, उसे हम गैर मुतय्यन गैर वाज़े काम को, गैर मुतय्यन मुद्दत में गैर वाज़े काम जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए या फिर ता था ते थी ती थे, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ते है ती है वो प्रेजेंट था टेंस। ये पास्ट है तो था थे थी का इस्तेमाल होगा और था थे थी का इस्तेमाल, वॉज वर्क का इस्तेमाल आप प्रेप क्लास में पढ़ चुके हो वगैरह आता है। उर्दू फिक्रा अगर लिखा हुआ आएगा तो आप उसकी पहचान क्या करोगे कि फिक्रे के आखिर में ता था ती थी ते थे आएगा या फिर सिंपली अलिफ छोटी ये बड़ी ये वगैरह आएगा। अब अगर तो आता है उर्दू फिक्रा तर्जमे के लिए तो आप पहचान ता था ते थी ती थे या अलिफ ये से करोगे। अगर आता है इंग्लिश फिक्रा और आपने उसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में, तो इंग्लिश फिक्रा कैसे पहचानोगे? सादा फिक्रे में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता और वर्ब की दूसरी फॉर्म, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुई, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सादा फिक्रे में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। मनफी फिक्रे में डिड नॉट बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा और जब डिड आ गया, डिड ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं रहेगी बल्कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड के साथ। इसी तरह से सवालिया फिक्रे में डिड सब्जेक्ट से पहले जब आप लगा देंगे तो यहाँ फिर वही रूल है। पास्ट इंडेफिनिट में लगती सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन हेल्पिंग फॉर्म पहले से सेकंड डू की सेकंड फॉर्म डिड, हेल्पिंग वर्ब पहले से सेकंड फॉर्म में है तो यहाँ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यानी पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रों में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या अगर फिक्रे में डिड इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही सॉल्व्ड द सम, उसने मशकें हल की, छोटी है उसने मशकें हल की या वो मशकें हल करता था। ही सॉल्व्ड द सम्स, ही सब्जेक्ट है, सॉल्व वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है द सम। अगर नेगेटिव करें तो ही के बाद डिड नॉट आएगा, जब डिड नॉट आएगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म में है। ही डिड नॉट सॉल्व द सम, ही डिड नॉट सॉल्व द सम।
अगर इंटेरोगेटिव आता है तो डिड पहले आ जाएगा, डिड ही सॉल्व द सम, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म में मौजूद था। अब हमने करने इसके यूजेस या इसके इस्तेमालात। नंबर 1, सबसे पहला ऐसा काम जो माजी में मुतय्यना वक्त पर हुआ है, वक्त मुकर्रर हो गया कि यहाँ तक था, मुतय्यना वक्त में हो गया है। आई रोट अ बुक लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, मुतय्यन हो गया वक्त, यस्टरडे कल का दिन है, सुबह सूरज तलू होने से लेके सूरज गुरूब होने तक यस्टरडे था, और आज का दिन टुडे है, और अगला दिन टुमारो कल सूरज तलू होने से लेके सूरज गुरूब होने तक का वक्त होगा। तो मुतय्यना वक्त पे जो काम हुआ और काम हुआ माजी में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, ही रोट अ बुक यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे काम के लिए जो वादे तौर पर माजी में हुआ लेकिन उसका वक्त ना दिया क्या हो, हुआ तो माजी में था, वक्त नहीं दिया गया। आई बॉट दिस कार इन लाहौर, मैंने लाहौर में ये कार खरीदी थी, ये कार मैंने लाहौर में खरीदी, लाहौर में खरीदी। वक्त मुतय्यन नहीं है कब खरीदी थी, लेकिन माजी मुतय्यन है कि खरीदी माजी में थी। आई बॉट दिस कार इन लाहौर, माजी करीब के लिए है, अभी अभी हाल के, अभी भी खत्म हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 8 बजे से बैठी और 3 बजे तक मैंने उसका इंतजार किया, अब 4 बज गए हैं, तो अभी अभी जो 3 बजे तक का वक्त था, ये 3:30 का या 3:45 तक का, ये माजी करीब था। आई वेटेड फॉर हिम टिल 3 o'clock, मैंने 3 बजे तक उसका इंतजार किया। जाहिर है आज का दिन था, लेकिन अभी वो माजी अभी गुजरा है, माजी करीब। माजी में आदत, मामूल और बार बार किए जाने वाले काम के लिए शायद आपके जहन में आ रहा हो, शायद आपको याद हो रहा हो कि हमने ये फिक्रा पहले भी पढ़ा है, आदत, मामूल और बार बार किए जाने वाले काम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदत हो किसी की, किसी का मामूल हो, कोई काम को बार बार करता हो, तो प्रेजेंट में भी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आदत, मामूल या उसकी फितरती जिबिल्लत या कानून फितरत है। और माजी में अगर किसी की आदत रही है, माजी का मामूल है किसी का, माजी में किसी ने बार बार वो काम किया है, तो वहां भी पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। मौजूदा हालात में आदत या मामूल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, माजी में अगर आदत रही है, आदत थी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा। He always carried an umbrella, वो हमेशा एक छतरी उठाता था, अपने साथ छतरी रखता था। और कुछ एडवर्ब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होने हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में ये एडवर्ब्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, हम उर्दू में दोनों के लिए कल इस्तेमाल करते हैं, गुजरा हुआ कल, आने वाला कल। हम जब फिक्रा बोलते हैं कल मैंने ये काम किया, कि कल मैं ये काम करूंगा, तो जो गुजरा हुआ कल है उसके साथ हमने किया लगाया, वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचाने के फिक्रे के आखिर में अलिफ आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट माजी के लिए, यस्टरडे हमेशा माजी के लिए इस्तेमाल होगा, टुमारो हमेशा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा। तो यस्टरडे हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा। लास्ट के साथ कोई भी टाइम, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एटसेट्रा, लास्ट के साथ कोई भी टाइम लग जाए, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एटसेट्रा, लास्ट के साथ कुछ भी लग जाए, तो ये लास्ट जो है ऐसा एडवर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है। यस्टरडे सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है, और अगो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है। बिफोर कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, इसको ज़हन में रखिएगा। अगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। ही वेंट आउट 2 hours ago, ही वेंट अब्रॉड 5 years ago, 5 साल पहले वो बाहर चला गया। लेकिन बिफोर कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के साथ नहीं लगेगा, इसको अच्छे से ज़हन में रख लीजिए। अब हम आते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर हमें फिक्रा दिया गया है उर्दू वाला, तो हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए उसके कंपोनेंट्स को किस तरह से अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि सब्जेक्ट आता है और उसके साथ प्रेडिकेट आता है। सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, और प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं कि टेंस कौन सा है। तो सिंपल अगर सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का,
तो उसका स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। याद रखिए, मैं हर लेक्चर में बार बार बता रही हूँ कि ये पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं, इसके बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर येस्टरडे। अभी हमने पढ़ा येस्टरडे वो एडवर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होगा। आई सब्जेक्ट है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है, येस्टरडे एडवर्ब ऑफ पास्ट है। तो मैंने कल एक खत लिखा पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा। डिड है सेकंड फॉर्म ऑफ डू और नॉट है वर्ड ऑफ निगेशन। जब डिड नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट मीट मी लास्ट मंथ। ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है, मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, लास्ट मंथ एडवर्ब ऑफ पास्ट आ गया। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले डिड आएगा, चूंकि डिड वो वाहिद हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट है और डिड की वजह से पास्ट इंडेफिनिट में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। सिंगल इंटेरोगेटिव का भी यही स्ट्रक्चर है और डबल इंटेरोगेटिव में डिड से पहले वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी डिलीवर अ लेक्चर 2 days ago। क्या उसने 2 दिन पहले एक लेक्चर दिया? डिड पहले आ गया, शी सब्जेक्ट है, डिलीवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आ लेक्चर ऑब्जेक्ट है, 2 days ago एडवर्ब ऑफ पास्ट है। अगर डबल इंटेरोगेटिव होता, उसने 2 दिन पहले लेक्चर क्यों दिया? Why did she deliver a lecture last night? उसने पिछली रात लेक्चर क्यों दिया? Why वर्ड ऑफ निगेशन, डिड इंटेरोगेटिव के वाई वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन है, सॉरी वाई वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन। डिड इंटेरोगेशन के लिए सब्जेक्ट से पहले आता है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, ये वाली भी होगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ड ऑफ निगेशन यानी नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। डिड ही नॉट वीप ऑल द डे लॉन्ग? क्या वो पूरा दिन नहीं रोया? डिड द चाइल्ड नॉट वीप ऑल डे लॉन्ग? क्या वो पूरा दिन नहीं रोया? याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा काम जो गुज़िश्ता जमाने में हुआ, ना पूरा हुआ ना अधूरा हुआ, गैर मुतय्यन गैर वाज़े वक्त के लिए हुआ। उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये, ता था, ते थी, ती थे आएगा। इंग्लिश फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब कोई इस्तेमाल नहीं होगा, सादा फिक्रे में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, मनफी फिक्रे में डिड नॉट इस्तेमाल होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सवालिया फिक्रे में सब्जेक्ट से पहले डिड लिखा जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके 5 इस्तेमालात हैं, इसको आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। ऐसा काम जो माजी में मुतय्यन वक्त पर किया गया हो, आई रोट अ बुक लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने किताब लिखी। ऐसे काम के लिए वाज़ेह तौर पे माजी में तो हुआ लेकिन उसका वक्त नहीं दिया गया। आई बॉट दिस कार इन लाहौर, माजी करीब के लिए, अभी अभी जो माजी खत्म हुआ उसके लिए। आई वेटेड फॉर हिम टिल 3 o'clock, माजी में किसी की आदत मामूल या बार बार किए जाने वाला काम है। ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, और कुछ एडवर्ब्स हैं जो पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होने हैं। लास्ट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट एटसेट्रा। यस्टरडे और अगो, ये तीनों एडवर्ब है, लास्ट के साथ जो मर्जी वर्ड लग जाए एडवर्ब ऑफ पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होंगे। स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के साथ प्रीडिकेट जब हमने लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमें बताएगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ड ऑफ निगेशन नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो है सिंपल सेंटेंस। बाकी जहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड इस्तेमाल होता है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है।
और ये भी याद रखिएगा कि डिड वो हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होता है और किसी टेंस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आपने इन सारे रूल्स को, सारे आइडेंटिफिकेशन को, सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से याद करना है ताकि अगली जब लेक्चर में जब आप अपने एक्सरसाइज की सॉल्व करो, ट्रांसलेशन करो, तो आपको ये सारे रूल्स अच्छे से आते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।